अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने 2024 के एडमिशन्स का टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया, जिसमें हमारे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की भी डेट्स अनाउंस हुई हैं। जो कैंडिडेट 2024 में एंट्रेंस देने वाले हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज़ के बारे में, किस तरह से आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, किन चीज़ों का आपको ध्यान रख लेना है, क्या आपको करना है ताकि आपका एंट्रेंस अच्छे स्कोर से आपका एंट्रेंस निकले। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी। तो आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और जान लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि टेंटेटिव डेट्स तो आपकी आ चुकी हैं। 5 मई को आपको टेंटेटिव डेट्स के हिसाब से आपका एंट्रेंस होने वाला है, लेकिन 5 मई को आप लोगों का एंट्रेंस नहीं होगा। वो लगभग मई के लास्ट वीक में आपका होगा या जून के पहले हफ्ते में यहाँ पे आप लोगों का होगा। आप मान के चलिए कि जून के पहले हफ्ते तक या 25 मई के बाद आप लोगों का यहाँ पे एंट्रेंस डेफिनेटली हो जाएगा। इस बीच अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। अभी जो 12th में वो तो अभी अपने बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे। वो अब आप जो वो मार्च में एग्जाम देने वाले भी होंगे। अब अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस इस सेशन यानी कि 2024 में देने वाले हो, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको गलती की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ। जो कैंडिडेट एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो उनको वो इस एंट्रेंस को लाइटली ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि चलो हम चले जाएंगे, ऐसे पढ़ के एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे। लेकिन उतना आसान भी नहीं है और उतना ज़्यादा टफ भी नहीं है ये एंट्रेंस, क्योंकि ये हमारा स्टेट लेवल का एंट्रेंस होता है। लगभग 18, 19, 20 हज़ार कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एंट्रेंस तो आपका थोड़ा सा जो है वो हाई लेवल का होगा, लेकिन उतना भी हाई लेवल का नहीं होगा कि हम आपको बोलेंगे कि आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे। तो मतलब स्टेट लेवल का एंट्रेंस है, तो आप खुद समझ सकते हैं किस लेवल का ये एंट्रेंस आप लोगों का होगा। अब इसमें जो कैंडिडेट जाते हैं वो क्या काम करते हैं, वो मार्केट से कोई बुक एक आती है, एमसीक्यू बुक, जैसे मैं हर वीडियो में आपको समझाता आ रहा हूँ। वो बुक ले आते हैं और उससे पढ़ के चले जाते हैं, एंट्रेंस देने जाते हैं। फिर जब वो एंट्रेंस दे के आते हैं, वो कहते हैं कि क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस आया था। फिर जब स्कोर उनका आता है वहाँ पे 30-40 मार्क्स उनको हार्डली होते हैं। फिर उसके बाद काउंसलिंग एक राउंड होता है, वो एलिजिबल नहीं होते, सीट नहीं मिलती है, या फिर सीट मिल भी जाए तो प्राइवेट या गवर्नमेंट में अगर मिल भी जाए तो वो कहीं दूर दराज का कोई कॉलेज मिल जाता है उनको। तो गलती जो आप लोग करते हैं वो आप अपनी प्रिपरेशन में ही करते हो। आप जो है वो जो स्टडी मटेरियल होता है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। आप स्टडी मटेरियल ही अपना जो है वो गलत चूज कर लेते हो। मैं आपको हर वीडियो में समझाता आ रहा हूँ कि स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी आपकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रिपरेशन में आपका 100% जो इंपॉर्टेंट है वो आपका स्टडी मटेरियल होता है। अगर आप स्टडी मटेरियल ही अपना गलत चूज कर रहे हो, स्टडी मटेरियल ही आप अपना गलत ले रहे हो, गलत स्टडी मटेरियल से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका अच्छा स्कोर आना कहीं पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, इसलिए जो आप एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से ही प्रिपेयर करना। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके आते हैं। ऐसा नहीं कि रट्टा मार के आप चले जाओगे 10-20 एमसीक्यू पर चैप्टर से चले जाओगे, बैठोगे एंट्रेंस देने में तो सोचोगे एंट्रेंस क्वालिफाई होगा। उतना लाइटली भी इस एंट्रेंस को नहीं लेना है और उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन लाइटली भी इस एंट्रेंस को नहीं लेना है, क्योंकि स्टेट लेवल का एंट्रेंस है, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट इसमें बनता है। तो प्रिपरेशन आप अपना जो है उसको एनसीईआरटी के हिसाब से ही करना है। अभी तो आपका ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी की बुक्स आपको मार्केट से खरीदनी पड़ेंगी, लाखों की पड़ेंगी। 100-150 की एक बुक आती है, तो 5-6 बुक्स आपको 1000-1200 में मिल जाएंगी। नहीं तो मैंने डायरेक्टली आपको पीडीएफ्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, खुद पढ़िए उन पीडीएफ्स को। नहीं तो मार्केट से खरीदना चाहोगे तो उतनी ज़्यादा महंगी भी बुक्स होती नहीं है। कितनी क्या पूरा स्टडी मटेरियल आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक आ जाएगा, उससे ज़्यादा कहाँ तक जाएगा। तो यानी कि उतना ज़्यादा भी नहीं। बाकी जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सारी एनसीईआरटी की बुक्स की। और उसके साथ साथ आपको अगर ट्यूशन वगैरह अफोर्ड भी नहीं कर पाते हो, ट्यूशन की फ़ी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आज यूट्यूब का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आपको यूट्यूब पर जो है वो डिटेल में टॉपिक्स मिल जाएंगे, उनको डिटेल में पढ़ा है और अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने पढ़ा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ मिलेंगे, नीट लेवल का उन्होंने पढ़ाया होता है। तो आप उन वीडियोज़ को देख के अपनी प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। ट्यूशन के चक्कर में नहीं बैठना है। अगर आप ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो ट्यूशन के चक्कर में नहीं बैठना है, या ट्यूशन नहीं मिल रहा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, प्रिपेयर ही नहीं कर लोगे। तो उतना नहीं होता है कि ट्यूशन जो कैंडिडेट जाएंगे वही पास कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर मेहनत कर लोगे तो आपका एंट्रेंस अच्छे स्कोर से यहाँ पे हो जाएगा। स्टडी मटेरियल आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लो, बाकी आप जो है यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह देखिए, अपने हिसाब से देख लो। जिस सर का आपको समझ आता है, जिस चैनल का आपको समझ आ जाता है, उसी का पढ़ लो। और नीट लेवल का आप लोग जो है यहाँ पे पढ़ लेना। अब इसमें आपका जो पेपर है उसके 3 सेक्शन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स तो आप सभी को पता है कि डिफिकल्ट लगती है स्टूडेंट्स को, होती भी फिजिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट है। उसके बाद मॉडरेट लेवल की आपकी जो है वो केमिस्ट्री होती है, और उसके बाद आपकी बायो यहाँ पे होती है। अब 3 सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट से आपको 60 और 60 आ जाएंगे। इसमें जो आपको बायो वाला सेक्शन होता है वो काफ़ी इजी सेक्शन होता है। तो जो कैंडिडेट एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो बायो को पूरा 100% करके आना है। यानी कि बायोलॉजी का जो सिलेबस आपका है वो 100% आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। 60 के 60 क्वेश्चन आपको जो आने चाहिए, 60 नहीं तो
55 तो आपके डेफिनेटली आने चाहिए, क्योंकि वो 55% यानी कि बायोलॉजी के वो आपके 95 अगर 90% ले आते हो या 95% ले आते हो 60 में से, परसेंटेज के हिसाब से बोलिए, यानी कि 55 तक या 57 तक ले आते हो, तो उससे आपका एक तो रैंक भी आपकी अच्छी जाएगी और आपकी रैंक भी जो होगी वो बूस्ट यहाँ पे हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको सिलेक्शन में भी काफ़ी हेल्प बायोलॉजी कर सकती है, क्योंकि फिजिक्स में आपको 60 में से 60 लाना उतना पॉसिबल है नहीं, तो काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। अगर आपको जो है वो बायोलॉजी का 100% जाता है, केमिस्ट्री भी उतनी हाई लेवल की नहीं आती है, केमिस्ट्री का पेपर भी उतना हाई लेवल का नहीं आता है, उसका भी कुछ हद तक मॉडरेट लेवल का ही आता है। तो केमिस्ट्री को भी आप जो है पूरा का पूरा पढ़ना है, उसमें जीओसी वगैरह के इंपॉर्टेंट, मतलब जीओसी वगैरह स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है, हालांकि जीओसी उतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे वो आपका आसान है, और जीओसी से भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जो बायोलॉजी आपकी होगी उसको 100% कर लेंगे। केमिस्ट्री जो आपकी होगी एटलीस्ट 90% आपको केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और 90% आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको जो है वो उतना ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, उतना हाई लेवल का पेपर आता नहीं है, उतना हाई लेवल का फिजिक्स के हिसाब से। उसके बाद आपका फिजिक्स रहता है। अगर फिजिक्स में आपको उतनी ज़्यादा अच्छी परसेंटेज आती नहीं है, अगर आप मिनिमम 65-70% भी आपका फिजिक्स से आ जाता है, 65% 70% तक अगर आपका फिजिक्स का आ जाता है, 30% भी अगर आपका फिजिक्स से छूट जाता है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो भी आपकी जो रैंक होगी वो अच्छी खासी आ जाएगी। इसमें तीनों में आप बायोलॉजी को पूरा 100% करेंगे, केमिस्ट्री को भी 100% कर लेंगे। केमिस्ट्री में अगर 100 के 90% भी आपका केमिस्ट्री आ जाता है, और उसके बाद फिर अगर आपका फिजिक्स में अगर आपका 70% तक भी आ जाता है, तो भी आपकी रैंक अच्छी खासी होगी, अच्छी खासी रैंक आपको जो है वो स्कोर में आ जाएगी। रैंक अगर आपकी अच्छी खासी रहती है तो आपको अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। अभी आपके पास जनवरी के भी कुछ दिन है, फरवरी का महीना है, मार्च, अप्रैल, मई, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। जून तक आप लोगों का एंट्रेंस होगा, इसलिए प्रिपरेशन आप अच्छी तरह से डीपली कर लेना है। और अभी आपको जो है वो आज तो ये नहीं है कि आपको ट्यूशन होना ही होना चाहिए, आप यूट्यूब वगैरह से भी देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको जो कुछ भी चाहिए वो तो मैं भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह दे देता हूँ, और भी कहीं से आप जो है वो कलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। गूगल वगैरह काफ़ी सारे जगहों से आप जो वो अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा आप मेहनत कर लो, ताकि आपका जब एंट्रेंस आ जाएगा, उसमें फिर आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, उस टाइम आपको पता चलेगा कि इस टाइम की वैल्यू क्या होती है। इसलिए अपना एक भी सेकंड, एक भी दिन ज़ाया मत कर लो। अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, इस टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी मत कर लेना। एक एक सेकंड इन महीनों के आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसका पता आपको तब चलेगा जब आप एंट्रेंस देने पेपर ले लोगे, एंट्रेंस देने बैठोगे, उस टाइम आपको आज के दिनों की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। इसलिए अपना वक्त जो है उसको बिल्कुल ज़ाया मत कर लो, फालतू कामों में मत पढ़ लो। बायोलॉजी का 100% कर लो, केमिस्ट्री का 100% कर लो। फिजिक्स से अगर आपको कोई चैप्टर आता नहीं है तो कोई इशू नहीं है, उसको उधर ही रट्टा मारने की जरूरत नहीं, स्किप कर दो उसको। या किसी अदर सब्जेक्ट से, खासकर केमिस्ट्री से तो ऐसा कोई चैप्टर होगा नहीं जो आपको बिल्कुल आएगा ही नहीं। फिजिक्स की मैं बात करिए, केमिस्ट्री से भी अगर कोई ऐसा चैप्टर है या बायो से भी कोई ऐसा चैप्टर आपको लग रहा है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो हो ही नहीं पा रहा है आपको, कोई इशू नहीं है, स्किप कर दो उसको। फिजिक्स से अगर आपका कोई ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम आपने मेहनत की उस पर, नहीं हो रहा है, तो उसी एक जगह पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं, उसी एक जगह पे अटकने की जरूरत नहीं है, उसको स्किप कर लो, वहीं पे छोड़ दो उसको वहीं पे। बाकी जो आ रहा है उसको पहले कवर कर लो, फिर टाइम बचे तो उसको भी यहाँ पे कर। अब मैंने छोड़ने का बोला, अब ऐसा नहीं कि आप 60 मार्क्स में से 40-50 मार्क्स छोड़ दोगे, जो आपको बोलोगे ये डिफिकल्ट है, इसने बोला छोड़ने का तो छोड़ने का, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन अगर कोई एक आधा चैप्टर होता है जो डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा होता है, हम क्या काम करते हैं, फिर उस एक आधे चैप्टर के चक्कर में हम 10-10 दिन, 15-15 दिन उसके पीछे लगे रहते हैं, फिर हमें 10-15 दिन तक वो प्रिपेयर हो जाता है। तो अभी उतना टाइम एक आधे यूनिट के लिए आपको जाया करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई चैप्टर है स्किप कर लो उसको, फिलहाल कोई इशू नहीं, फिलहाल छोड़ दो उसको, लास्ट पे देख लेंगे जब आपका हो जाएगा, फिर लास्ट पे उसको भी यहाँ पे आप लोग देख लेना। बाकी जितना हो सके उतनी मेहनत कर लो। एंट्रेंस को लाइटली बिल्कुल भी मत लो, स्टेट लेवल का एंट्रेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इसमें होता है, स्कोर अच्छा आने के बाद भी आपको सिलेक्शन नहीं हो सकती है। इसलिए जितनी ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हो उतनी ज़्यादा कर लो, जितना ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा कर लो। उसकी इस टाइम की वैल्यू अभी आपको जो वो जब एंट्रेंस देने बैठोगे उस टाइम आपको आ जाएगी। अभी कुछ महीने हैं आपके पास, अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर कर लो। फिलहाल वीडियो भी लंबा हो रहा है, वीडियो में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।